बाइबल कहती है पाल्मर वर्म, लोकास्ट, कैंकर वर्म एंड कैटरपिलर, ये 4 कीड़ों को प्रभु कहता है कि इन्होंने तुम्हारा नुकसान पहुंचाया है, मैं इसे तुम्हें भर के दे दूंगा। हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जो भी तुम्हारा नुकसान है वो तुम्हारा भर के देने वाला परमेश्वर है। कोई कहता है कि मैं प्रभु के पास आने के बाद मेरा नुकसान हुआ, ऐसा कोई आदमी है बोलने वाला? मैं जब से चर्च में गया मेरा नुकसान हो गया, मैं जब से प्रभु को अपनाया मेरा नुकसान हो गया, ऐसा कोई है शख्स बोलने वाला? आपको कभी नहीं मिलेगा। बल्कि आपके जीवन में यह गवाही हुआ, जब से मैं प्रभु के पास गया मैं आशीषित हुआ है। जब से मैं प्रभु को अपनाया मेरा जीवन बरकतों से भर गया है। बोलो हालेलुया। प्रभु के पास आने वाले कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। बाइबल कहता है प्रभु जो नुकसान हुआ है तो भी वो भर के देने वाला परमेश्वर है। अब हमारे शारीरिक नुकसान भी है और हमारा आत्मिक नुकसान भी है। जैसे बाइबल शरीर और आत्मिक दोनों की बात करती है, तो आपके जीवन के अंदर इन कीड़ों ने जो भी खाया होगा, इन 4 कीड़ों का लक्षण ऐसा है। सबसे पहला कीड़ा वो पेड़ के फलों को खा जाता है। हम जब बाजार में जाते हैं और सेब लेके आते हैं, ऊपर से तो अच्छा दिखता है, घर में आने के बाद पता चला कि उसके अंदर कीड़े हैं, खराब है वो। तो ये फलों में सबसे पहला कीड़ा लगता है। जब ये फलों को वो खा जाने के बाद वो कीड़ा झाड़ के पत्तों को खाना शुरू कर देता है, और झाड़ के पत्तों को खाने के बाद वही कीड़ा झाड़ के छिलकों को खाना शुरू कर देता है, और झाड़ के छिलकों को खाने के बाद वो झाड़ के रस को खाता है चौथा कीड़ा, और झाड़ एक दिन जो है वो नीचे गिर जाती है। इन 4 कीड़ों ने पुराने नियम की कलीसिया को खा गया। नया नियम के अंदर जब हम आते हैं तो 4 घोड़ों ने नया नियम की कलीसिया को खा गया। और जब हम आखिरी दिनों में आते हैं तो प्रभु फिर से 4 रिस्टोरेशन व्यक्ति के द्वारा कलीसिया को फिर यथास्थित करता है। तो ये 4 4 4 4 जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और समय का संदेश, ये आपका चौथा पीढ़ी। सो पहले धार्मिक ठहराया जाना, उसके बाद शुद्धिकरण करना, उसके बाद प्रभु अपने आत्मा से तुम्हें भर देना, और उसके बाद में जो आखिरी समय वक्त का जो संदेश है, समय का जो संदेश है, उस संदेश पर आपको प्रभु लेकर आता है। बोलो हालेलुया। सो आपका जो भी नुकसान हुआ है प्रभु कलेक्टिवली बात करता है। पढ़िए यशायाह की किताब, उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 5। जी ये ट्राई करते क्या? ये ट्राई करते? शायद केबल कमजोर होगा, शायद इसके लिए प्रकाश नहीं दिख रहा है। लाइट की वजह से। ओके। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यशायाह कहता है 5 का 2 वचन में, शार्पनेस दिया तो नहीं, एंड ही पेंस्ड इट, मैंने एक दाग की बारी लगाई और उसको मैंने इर्द गिर्द कंपाउंड लगाया, बाउंड्री डाली, और कहता है प्रभु, आउट ऑफ द स्टोन्स thereof and planted it with the choicest wine।
मैंने जमीन को साफ करी, उसमें से सारे पथरीली जमीन को निकाल कर मैंने उत्तम जाति का दाखला लगाया, उत्तम जाति का। एंड बिल्ड अ टावर इन द मिड्स ऑफ इट, उसके बीच में मैंने एक गुम्मट बनाई। एंड ऑल्सो मेड अ वाइन प्रेस देयरिन, और मैंने वहां पर दाख रौंदने के लिए भी बनाया। एंड ही लुक्ड दैट इट शुड ब्रिंग फोर्थ ग्रेप्स, और फिर मालिक ने सोचा कि मैंने लगाया बाग में, बहुत अच्छी तरीके से मुझे फसल आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बाइबल बोलती है तूने जंगली दाख लेकर आया। मैंने अच्छा जाति का लगाया था, तूने जंगली लेकर आया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, खुदावन कोई भी चीज जो उत्पत्ति में लगाया है उसको बाइबल अच्छा बोलता है। कोई बुरी चीज नहीं थी। हर बात को जब परमेश्वर ने बनाया अच्छा है। जब उसने आकाश को बनाया अच्छा है। जब उसने रेंगने वाले पेड़, जंतु और चरपाई को बनाया अच्छा है। जब उसने समुद्र मछली को बनाया, बाइबल बोलते अच्छा है। खराब चीज कोई खुदावन ने बनाया नहीं। जो भी चीज खुदा ने बनाया वो अच्छा ही बनाया। फिर ये पेड़ को जो प्रभु ने लगाया वो भी अच्छी जाति का लगाया, लेकिन जब वो फल देने का समय आया वो खराब यानी जंगली पेड़। क्यों प्रभु ऐसा कहता है? खुदावन ने तो सारी बातें अच्छी लगाई, लेकिन वो जंगली में कैसे बदल गया? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अद्भुत बात आज शाम आपके और हमारे जीवन के अंदर है, एक चमत्कार। हम पहले जंगली थे, अब हम अच्छे दाखलता बन गए हैं। पहले हमारा जीवन बिगड़ा हुआ था, संसार में था, संसार की बातें हम में थी, लेकिन आज हम लोग प्रभु के योग्य एक प्रजा को तैयार किया है। अपने जीवन को हमने प्रभु के लिए समर्पित किया है। जब हम दुनिया के लिए जी रहे थे, आज हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। हम जंगली थे, प्रभु ने हमें उत्तम दाखलता बनाया। कितने गवाही देते हैं कि आप पहले खराब थे। ऐसा कोई बोल सकता है कि पहला मैं अच्छा था, प्रभु में आने के बाद खराब हो गया? कोई नहीं कह सकता। हर शख्स यही कहेगा कि मैं पहला पूरा था, प्रभु में आने के बाद मैं भला हो गया। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग उल्लासनगर में बड़ी कन्वेंशन लगाए थे, तो उसकी परमिशन लेनी थी, तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा। और पुलिस ने कहा कि इन दिनों के अंदर बड़ा माहौल खराब है, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आपको बड़े साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैंने बड़े साहब के पास गया, और वहां पर जो जोन 4 का बड़ा परमिशन, बहुत बड़े कमिश्नर साहब, उनके पास जाके मैं बैठा। मैं बोला हमारे कन्वेंशन है, हमको परमिशन चाहिए। तो उसने बोला तुम कन्वेंशन क्यों लगाना चाहते हो? मैं बोला सर हमारा लोग हैं, आ रहे हैं, हम लोग का वार्षिक कन्वेंशन है, हर साल होती है, तो इस साल भी लगाना चाहते हैं। बोले नहीं तुम लोग क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो क्या? मैं बोला नहीं साहब, हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मेरे से बात कर रहा है कि आप लोग कन्वर्ट करते हैं? मैं बोला नहीं कन्वर्ट नहीं करते। कन्वर्ट कौन करेगा साहब? कन्वर्ट किसको कहते हैं? एक कुत्ता को अगर मैंने बिल्ली बना दिया तो उसको कन्वर्ट बोल सकते हैं, है नहीं? अगर मैंने गधे को घोड़ा बना दिया तो आप बोल सकते हैं कन्वर्ट कर दिया। मैं तो एक शराबी को एक इंसान बना रहा हूं साहब, एक बुरे रास्ते में चलने वाले व्यभिचार को एक संत जन बना रहा हूं साहब। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो यह होना चाहिए कि नहीं? साहब ने बोला होना चाहिए, साइन करके दे दिया मेरे को, होना चाहिए। साहब अगर जितनी बियर बार है, ये बियर बार बंद होकर अगर प्रार्थना घर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या कहता है, हम जो बुरे थे प्रभु ने हमको भला बनाया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा था और मैं बाद में बुरा बन गया। कोई एक पास्टर ने बड़ा खुले आम चैलेंज किया, वो ये कहा अगर तुम दशवान देते हो प्रभु को, अगर कहते हो कि मैंने प्रभु को दशवान दिया, बदले में प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो वो पास्टर जी बोलते हैं मेरे पास आओ, कितना दशवान तुमने दिया बोलो और वापस लेके जाओ और झूठा ठहराओ प्रभु के वचन को कि सारे दशवान भंडार में ले आओ, मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैंने खुदा को दिया और खुदा ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक बात और है, बाइबल हमें कहता है जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। तब तक तो हमने उसे कबूल भी नहीं किया था।
लेकिन उसने हमारे पहले से ही क्रूस पर बलिदान दे के रखा हुआ है। प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। सो जब ये दाखलता जो पेड़ आपके सामने दिखाई दे रही है, इन 4 कीड़ों ने इस पेड़ को खा गया और ये पेड़ जो है भी बिल्कुल नंगा हो चुका है। जो फलवंत दाखलता सी थी, जिसको प्रभु कहता है कि मैंने तुझे उत्तम दाखलता से लगाई, लेकिन तू क्यों जंगली पेड़ या जंगली पौधे देने लगे। 1 कीड़ा, 2 कीड़ा, 3 कीड़ा, 4 कीड़ा, और ये चारों कीड़ा का नाम आप जोवेल में पढ़ सकते हैं। ये जो कीड़े हैं इन्होंने इस पेड़ को खा गया। अब ये पेड़ जो है उत्तम जाति का पेड़ था, लेकिन अब ना इसमें फल है ना पत्ते हैं, ये निर्जीव वस्तु बन चुका है। खुदावन ये बता रहा है, इसका उपमा, इसकी जो अर्थ निकलता है वो ये है कि आज किस प्रकार की संस्था के पास हम जा सकते हैं कि खुदावन ने एक उत्तम दाखलता पेंतिकोस्त का दिन ऊपरी कोठरी में अपने आत्मा को भेजकर पहली कलीसिया में 3000 बपतिस्मा हो गए और कलीसिया की स्थापना हुई। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वो कलीसिया अपने आप को फैलाने लगी। पहले दिन 3000, दूसरे दिन 4000, तीसरे दिन 5000, पूरा यरूशलेम में हलचल मच गया। क्या वो कलीसिया खराब थी? इतनी सामर्थ्य उनके अंदर उतर कर आई कि बाइबल कहता है ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले यहां भी आ गए। क्या इतना जबरदस्त काम! चर्च में से नीचे उतर रहा है पतरस, याकूब, यूहन्ना, और एक लंगड़ा भीख मांग रहा है। कोई कैमरा वाले के पास बैठ जाए घुमाने के लिए, क्योंकि मैं घूमता रहूंगा स्टेज में। एक जन बैठो कैमरा को घुमाने के लिए। तो उसको देखकर बोला, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक हमारे पास है। यीशु नाजरी के नाम से उठ खड़ा हो जा। वो लंगड़ा जन्म का उठ के खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में बाहर डेवड़ी में भीख मांगने वाला लंगड़ा, सब लोग जानते थे उसको, और लोग परेशान हो गए। बात ऐसी हो गई, जो चर्च के अंदर आ रहे थे उन्होंने देखा कि चर्च के बाहर चमत्कार हो रही है, तो वो लोग वहीं रुक गए। क्योंकि चर्च के अंदर इतना साल में कभी लंगड़ा चला नहीं, लेकिन बाहर लंगड़ा चला तो बड़ी खुशी हुई उनको। वो सब बाहर ही रुक गए और फिर बाहर शोर होने लगा, क्योंकि ये लंगड़ा जो है चलने वाला, ये कूदने लगा, दौड़ने लगा, अपने आप को देखने लगा, अरे मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। जन्म का लंगड़ा कभी चला नहीं था। कितनी खुशी होगी उसको। और सब लोग गर्दी जमा कर रहे, अरे ये तो वही है जो भीख मांगता था। जब बाहर शोर होने लगी तो कलीसिया तो शांति में बैठी थी, वो भी बाहर देखने के लिए आई क्या हो रहा है बाहर। और सारे एल्डर लोग बाहर आ गए। बाद में पादरी साहब भी बोला, क्या हो रहा है बाहर? मैं भी, जो बाहर जा रहा है वो अंदर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? सो पादरी साहब को भी बताया गया, एक लंगड़ा जो बाहर बैठता है वो चल रहा है। ऐसे कैसे हो गया? पादरी साहब भी बाहर देखने को गया, क्योंकि पादरी साहब खाली प्रचार करते थे लंगड़ा चलेगा, लेकिन कभी देखा नहीं लंगड़ा चलने लगा है। तो वो सारा चर्च खाली हो गया और सब बाहर भीड़ उठने लगी। और तब पतरस ने बोला, अरे साहिबो, तुम ऐसे देख रहे हो जैसे हमने इसको चलाया। हमने नहीं चलाया। जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं उसी के नाम से ये लंगड़ा जो तुम जानते हो आज चल रहा है। हालेलुया। चर्च खाली हो गई और मैं समझता हूं कि ऐसा चर्च आज खाली होना ही है जहां परमेश्वर का काम ही नहीं है। वहां जाओ जहां परमेश्वर काम कर रहा है, खाली प्रचार नहीं। अब वहां के कलीसिया बाहर आकर देखेंगे अद्भुत काम। बहुत बड़ा चर्च, यहूदियों का चर्च, जिसका मेंबर पतरस, याकूब, यूहन्ना, लेकिन काम उधर कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास भी क्या हो गया? घड़ी का संदेश आ गया, घड़ी का संदेश आ गया, ज्ञान बढ़ गया, प्रकाशन आ गया, काम किधर है?
जो काम वो कर रहे थे वो काम आज कहां चला गया? क्या ये काम आपके साथ नहीं होना है? कल आज युगान युग एक सा नहीं है। बोलो हालेलुया। तो लोग बाहर गर्दी जमाने लगे। उत्तम पेड़ प्रभु ने लगाया था, क्योंकि अंदर की कलीसिया को कीड़ों ने खा गया। प्रभु ने एक उत्तम पेड़ लगाया, वरदानों से भर दिया। हर आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है। हमने बहुत सारे बहाने बना दिए। हमने इस संदेश को इस तरीके से मोड़ दिए कि अब हम लोग वो सब काम नहीं, वो तो पहला खिंचाव का काम है, फर्स्ट पुल में चला गया। हम अभी थर्ड पुल में आ गए हैं। अजी थर्ड पुल में तुम क्या करना चाहिए था? फर्स्ट पुल में मुर्दे जिंदा होते थे, चिन्ह चमत्कार होते थे, और तुम कहते हो हम थर्ड पुल में आ गए। लेकिन तुम्हारे जीवन में थर्ड पुल का काम तो दिखाई नहीं दे रहा है, सेकंड पुल का काम तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ज्ञान बढ़ गया है। सो इस तरीके से कलीसिया अलग अलग दिशा बताने लगी। अब परेशान एक आदमी को है कि मैं जाऊं किस कलीसिया में। हाँ जी, एक समय था जब हम कहते थे कि संप्रदाय को में मत जाओ, वहां वचन नहीं है, डिनोमिनेशन मर चुकी है, वहां मत जाओ, ये हम कहते थे। लेकिन आज जब आप इस संदेश में आ गए, अंतिम दिनों का संदेश, अंतिम दिनों का नबी को पहचान लिए, मोहरों की बात जानने लगे, कलीसिया काल की बात जानने लगे, आज आप भी अपने मुंह से यही बोल रहे हैं उस एंड टाइम वाले चर्च में मत जाओ। ये तो डिनोमिनेशन बोलता था, डिनोमिनेशन के लिए बोलते थे। लेकिन आज हम लोग किसके लिए बोलने लगे? एंड टाइम के लिए बोलने लगे। अभी उधर मत जाओ, वो गलत है, ये गलत है, वो मैसेज में नहीं है, ये संदेश को नहीं मानते। और हम क्या प्रचार कर रहे हैं? हमारे लोगों को हमारा ही एंड टाइम के लोगों के बारे में प्रचार कर रहे हैं। अभी हम प्रचार क्या करना चाहिए था, लेकिन हमने प्रचार को कैसे बदल दिया? क्योंकि हमारे पास अब विषय नहीं रहा, संदेश नहीं रहा। अब हमारे पास में सिर्फ एक में की बुराई रही कि हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम इसको एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि ये मैसेज में नहीं है, वो मैसेज में नहीं है। आज यही संदेश बन गया कलीसिया का, जबकि खुदावन ने संदेश की भरपूरी हमारे पास में दिया है। एक भाई बोला, पास्टर जी मैं क्या प्रचार करूं? मैं बोला, अरे एक नबी का किताब पढ़ ले और उसमें का सारांश निकल कर एक संडे प्रचार कर, तो 11,000 मैसेज प्रचार करने के लिए कई साल लग जाएंगे तुझे। इतना भरपूरी संदेश प्रभु ने हमें दिया है। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज झाड़ ऐसा बन गया है जैसा उसके फलों के अंदर एक भिन्नता दिखाई दे रही है। झाड़ तो एक ही है, लेकिन एक जगह मौसम्बी लगा हुआ है, एक जगह नींबू लगा हुआ है, एक जगह संतरा लगा हुआ है, लेकिन झाड़ तो एक ही है। मैसेज एक ही है, लेकिन कोई संतरा लगाया हुआ है, कोई नींबू लगाया हुआ है और कहता है मेरा ही फल अच्छा है, लेकिन झाड़ कौन सा है? एंड टाइम मैसेज। अब वो समय गया दोस्तों, अन्य जाति, डिनोमिनेशंस, इनके बारे में बात करने का समय चला गया। अब समय आ गया अपने संदेश के बारे में बात करने का है कि ये संदेश के अंदर क्या हो रहा है। सो बाइबल कहती है, उत्पत्ति पहली अध्याय 11 वचन के अंदर, प्रभु ने हर बीज वाले पेड़ को लगाया और कहा हर पेड़ अपना ही बीज को उत्पन्न करे। हर पेड़, अगर तुमने आम लगाया तो आम ही होना चाहिए उसमें, अगर तुमने सेब लगाया तो सेब ही आना चाहिए, तुम अमरूद लगाया तो अमरूद ही आना चाहिए। हर बीज अपने आप को प्रकट करे, लेकिन इधर झाड़ एक है, बीज अनेक है। तो नबी अपने किसान भाई से पूछता है कि ये सब फल एक झाड़ में क्यों लगे? बोले कलम किया गया है। फिर उसने बोला ये झाड़ कौन सा है? बोले झाड़ नींबू का है। फिर संतरा क्यों लगा हुआ है? संतरा का डाली को कलम किया गया है, इसलिए इस डाली में संतरा, एक डाली में अंगूर। सारे खट्टे फल खाते हैं नींबू से, खाते हैं पीते हैं नींबू से, लेकिन जब फल देने का समय आया तो वो अपना फल दे रहे हैं।
लेकिन प्रभु ने क्या कहा था? हर पेड़ अपना ही बीज देना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको कलम करके एक ही बीज में से बहुत सारे फलों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। यहां तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे बॉम्बे में जो बिल्डिंगों में रहते हैं उनको गार्डन लगाने के लिए जगह नहीं होता, तो उन्होंने अपने झाड़ में घर के सामने एक मिट्टी की कुंडी में झाड़ लगाते हैं। और वो झाड़ आप देखोगे तो नीचे लेके चलता है। एक ही डाल में लाल गुलाब भी है, सफेद गुलाब भी है। वो कलम किया हुआ झाड़ है। और बाइबल कहता है कि तुम कलम मत करना, हर पेड़ अपने ही बीज को उत्पन्न करे। लेकिन आदमी के पास वैरायटीज हो गया है। एक ही गुलाब के झाड़ में 3 रंग का गुलाब पाए जाते हैं, सब साटे गए उसमें। खुदा ने आपको और हमको भी कलम किया है, लेकिन हमारे जीवन में जो फल पेड़ का होना चाहिए वो फल नहीं, हमारा अपना फल हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। तो मेरा संदेश का शीर्षक है रिस्टोरेशन। जो बीज को तुमने कलम करके खराब किया, ओरिजिनल बीज को वापस लेकर आओ। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन, यथास्थित करना। जो बिगड़ गया था उसको फिर से रिपेयर करना। बोलो हालेलुया। सब लोग नहीं बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं पूरा संदेश प्रचार करूं क्या? काट छाट करना ना पड़े मुझे। अब मैं समझता हूं कि सब लोग खाना खा के बैठे हैं, और पंजाब के अनाउंसमेंट बहुत अच्छी होती है, जो खा के बैठे हैं वो भी खाना खा के जाओ वापस, सेकंड चांस भी आपके लाइफ में है। और पंजाब में बड़ा अजीब सा बात है, जब आप आ रहे हैं गांव के अंदर आ रहे तो सामने से 4 बंदे आते, जय मसीह की बोलते, डर लगता है। अरे मेरे को रास्ता तो देना, सब सामने आके जय मसीह निकल के खड़े हो जाते। मैं बोलता हूं आपको, आप जय मसीह की बोल के घुटना टेकने से अच्छा मेरे हाथ का बाइबल का बैग ले लो ना। बैग नहीं उठाएंगे, खाली जय मसीह की बोल के चले जाएंगे। है नहीं? पंजाब की आदत है। कुछ रिस्टोरेशन के बारे में मैं बाइबल से आपको बात करूंगा। एक बार ऐसा हुआ, दूसरा राजा 4 अध्याय का 40 वचन। एलीशा नबी के टाइम था और उन्होंने सब नबियों को मिलकर खाना पका रहे थे। बड़े हंडे चढ़ा दिए और खाना पका रहे हैं। अब उस हंडे के अंदर जहरीला झाड़ या पेड़ पौधे डाल दिए, जहरीला। और वो हंडा पक रहा है और उसमें से परोसने के लिए निकाल कर दिए। किसी ने देख लिया, बोला हाँ, नबी को बोला जहर है इसमें, इस हंडे में मरण है। ऐसा करके उसने बोला। आगे देखिए क्या लिखा है, दूसरा राजा 4 अध्याय का 40 वचन। एंड thou man of God, there is death in the pot। जो नबियों के लिए खाना बन रही थी उस हंडे में जहर है, मरण है करके एक नबी ने ऐलान किया। उस समय में क्या हुआ, एलीशा ने कहा कि लाओ वो खाना मेरे पास। और वो खाना उसने उस हंडे में दोबारा डाल दी, और वो खाना जो जहर था वो सब खाने के लायक बन गया। बोला हालेलुया। एलीशा ने बोला अभी परसों सबको कुछ नहीं होने वाला है। अरे जिस हंडे में जहर थी उस हंडे में नबी ने दुआ करी, वो जहर अनाज बन गया और सब लोग को बोला अभी खाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। सो जो जहर सांप्रदायिक ने बना के रखी थी, 20वीं सदी का भविष्यवक्ता आकर उस जहर को अमरूद बना दिया और खड़ी का संदेश हमें खाने को दिया है। यह संदेश खाओ, तुम्हें रैप्चर में लेके जाएगा। यह संदेश मरने का नहीं, यह संदेश रूपांतर का संदेश है। बोलो हालेलुया। तो नबी का काम क्या है, रिस्टोर किया उसने। जो मौत का घड़ा था उसको उसने जीवन का घड़ा बना दिया। खाना वही है, हंडा वही है, पकवान वही है, लेकिन जो उसमें मृत्यु थी वो जीवन में बदल गई। इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन। यस, आमेन। ये पहला। आगे हम जाते हैं निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 23 वचन, जहां बाइबल हमें कहती है जब वो लोग लाल समुद्र पार कर बाहर निकले तो एक जगह उनको पानी नहीं मिली
और जहां उनको पानी मिली तो उन्होंने जाकर देखा वो पानी कड़वा था और उसका नाम मारा पड़ा। ये मारा नाम रूत के टाइम पे नवमी कहती है, जब वो वापस बेतलेहम आती है तो अरे ये तो नवमी, वो बोलती नहीं मेरा नाम मारा रखो, मारा, नवमी मत रखना। जादो मारा नु आए ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। पानी पी नहीं सके, कड़वा था और उस जगह का नाम मारा पड़ गया। मारा मतलब मैं अभी दुखी हूं, नवमी का मतलब खुशबूदार। मैं जब जा रही थी मोआब में तो खुशबू लेके गई, लेकिन वहां से लौट आने के बाद में मारा बन गई। मेरा पति मर गया, मेरे 2 बेटे मर गए, अब मैं मारा। नवमी मत कहना, मुझे मारा कहना। ये जगह का नाम मारा पड़ गया। और लोग कुड़कुड़ाने लगे 24वें वचन में, दे स्पोक अगेंस्ट मोसेस। उपरंत प्रजा मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ ਬੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ, कैसे पीएंगे हम मूसा, तू हमें क्या यहां मरने को लेकर आया क्या? ये जंगल में पानी भी नहीं है और मिला तो मुश्किल से, वो भी खड़वा पानी मिला। क्या ये खड़वा पानी में के जंगल में ढेर करने हमें लाया है क्या? मूसा को खुड़खुड़ाने लगे। क्या 10 चमत्कार जो मिस्र देश में हुआ था वो कम था? नहीं। प्रभु ने फारो की साम्राज्य को लाल समुद्र में डुबो के मारा, क्या यह चमत्कार कम था? लेकिन लोगों की आदत से बन चुकी है। जरा सा दिक्कत आ गए कुड़कुड़ाने लगेंगे, जरा सा कुछ हो गया कुड़कुड़ाने लगेंगे, भूल जाएंगे खुदा ने तुम्हारे जीवन में कितना भलाई किया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर जो तुम्हारे घर में रात और दिन आकर तुम्हें वचन सुनाया, तुम्हें बपतिस्मा दिलाया, तुम्हें प्रभु में बढ़ाया, जरा सी पास्टर की बात मिल जाए कुड़कुड़ाने लगते हैं विश्वासी लोग और भूल जाते हैं वो अद्भुत काम जो उस परिवार के लिए पास्टर ने किया। अजी पास्टर का जीवन कैसा होता है आपको पता है? आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पास्टर को बुलाते हैं अर्पण करने के लिए, वही बच्चों को लाके समर्पण करते हैं, वही बच्चों को बपतिस्मा देने के टाइम पास्टर के पास लाते हैं, वही बच्चे की शादी के टाइम पे फिर पास्टर को आना पड़ता है, वही बच्चे का बच्चा हो जाता है फिर पास्टर को बुलाते हैं शादी करने, और उसी बच्चे का जब मरण होता है फिर पास्टर को ही बुलाते। एक आदमी का घर में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे घटना के लिए पास्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस पास्टर के बारे में बुरा भला बोलने के लिए पीछे नहीं हटते, बड़े खुल के बात कर देते। पास्टर जी हमने सोचा नहीं था ऐसा होंगे आप। अरे यही पास्टर ने तो तुझे उंगली पकड़ के सिखाया, इसने तो तुझे जीवन की बातें बताई। ये इजरायली जो मिस्र देश के अंदर अद्भुत खानों को देखा था, जरा सी प्यास लगी पानी कड़वा मिला तो मोसेस के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, क्या हमें तो मारने को लाया जंगल में? अरे मोसेस बोला ठहरो। प्रभु ने मोसेस को बोला देख बगल में एक पेड़ है, जा उस पेड़ की टहनी काट दी और उसने लाकर पानी में डाल दिया और बोला अभी टेस्ट करो, पानी मीठा हो गया। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर नबी है तो वो कड़वा पानी को मीठा बनाने का रेस्टोरेशन काम होगा। आमीन। पानी तो कड़वा मिल गया, जवाब उसी के पास में है। प्रभु जवाब के साथ तुम्हारे संगत, तुम्हारे साथ जो कुछ होता है जवाब के साथ होता है। प्रभु तुम्हारे अधूरापन को नहीं, प्रभु तुम्हें लाचार नहीं छोड़कर जाएगा, वो जवाब भी तुम्हारे पास ही रखा हुआ है। फर्क इतना है, तुम्हें नबी के पास देखना है और बोलना है कि भाई नबी कड़वा पानी है, क्या करे? खुदा नबी से बोलेगा आगे का काम क्या है। उसी पेड़ को लेकर उसने पानी में डाल दी और पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। बोलो हालेलुया। इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन, यथास्थित करना, उस पानी को फिर से एक बार मीठा बनाना। सो खुदावन ने बहुत सारे वायदे किए। हमारे दिनों के संदेश को बाइबल क्या कहती है, पढ़िए मलाकी की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। बाइबल कहते हैं वेखो, हाँ वेखो मैं एलिया नबी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲਾਂਗਾ, हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਾਇਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। हाँ
ਉਹ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। इससे पहले कि भयानक दिन आए, पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ, पुत्रों का मन को पिताओं की तरफ फेर देने के लिए एलिया नबी आएगा। आमीन। इसका मतलब प्रभु कहता है तुम्हें वो भयानक दिन आने से पहले तुम्हें वो रिस्टोर कर लेगा, तुम्हें आफत में जाने नहीं देगा। इसी को हम रैप्चर कहते हैं। आमीन। इससे पहले कि हमारे ऊपर आफत आए, प्रभु कहता मैं एलिया नबी को भेजूंगा जो तुम्हें यथास्थित करे। मलाकी नबी ये भविष्यवाणी करके चला गया। 400 साल तक कोई नबी नहीं था, 400 साल तक साइलेंस हो गया। मलाकी ने बोलकर चला गया कि यथास्थित करने वाला आएगा, लेकिन बाद में देखे 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए, कहां गया मलाकी? लोगों ने तो यह भी बोलने लगे मलाकी झूठा नबी है। मलाकी ने जो बोला, अब 400 साल होने पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक साइलेंस पीरियड। खुदावन किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी के साथ डील नहीं कर रहा है, खुदा किसी संदेश को नहीं भेज रहा है। ये 400 साल एक साइलेंट पीरियड होने के बाद अचानक यॉर्दन नदी में एक जंगली आदमी आके प्रचार करने लगा, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करो। लोग तरह बपतिस्मा देने के लिए आए। 400 साल के बाद एक आवाज आई खुदा के पास, परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करो। वो द्वार पर ही खड़ा है। अब लोग धड़ाधड़ जाने लगे यॉर्दन के पास, बपतिस्मा लेने लगे। वहां पर हर एक के लिए संदेश था। एक सिपाही आके कहा हम क्या करें? बोले जितना इनाम है तुम्हारा पगार है उतना ही खाओ, घूस मत लेना। उनको भी दे दिया संदेश। सदुसी परुसी आए बपतिस्मा लेने, बोले पहले तुम जाओ अपने जीवन में फल लेकर आओ, सांप के बच्चों। हर एक को संदेश दिया उसने और लड़ा, बपतिस्मा देने लगा। लोग को समझ में आने लगी ये आदमी कौन है? क्या तू एलिया है? बोला नहीं। क्या तो भविष्यद्वक्ता है? नहीं। क्या तो मसीह है? नहीं। फिर तू कौन है कि हमारे भेजने वाले को हम बताए? उसने कहा जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं, प्रभु के लिए मार्ग सीधा करो, प्रिपेयर हाईवे। अब वचन में लिखा है, लूक की किताब पहले अध्याय अगर 14 से पढ़ोगे तो जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में मत्ते की 11 अध्याय का 14 वचन में आओगे तो स्वयं गवाही दे रहा है प्रभु, ये वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुआ था। मैथ्यू 17 अध्याय 12 वचन को पढ़ोगे तो यह वही आदमी है जिसकी गवाही दिया जा रहा था, यथास्थित करने वाला, रास्ते को बनाने वाला। अब आप देख सकते हैं कि मत्ती 11 और 17 एक ही आदमी के बारे में बात कर रही है और वो है रिस्टोरर। पढ़िए मत्ती 11:14 में क्या लिखा है और मत्ती 17 में क्या लिखा है। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਇਹੋ ਹੈ। हाँ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨੋ। प्रभु कहता है आने वाला यही है, चाहो तो मानो। यह जरूरी नहीं हर आदमी अंतिम दिनों के संदेश पर विश्वास करे, जरूरी नहीं है। प्रभु ने बोला चाहो तो मानो। तुम्हें मानने के लिए जबरदस्ती नहीं किया गया है। नहीं हम नहीं मानते भाई विलियम ब्रनम को कि वो प्रॉफिट होगा, मत मानो, क्योंकि बाइबल ऐसी बोलता है चाहो तो मानो। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रभु का वचन पूरा कर रहा है तो मानो, नहीं तो छोड़ो उसको। किसने कहा कि तुम्हें जबरदस्ती मानना होगा? अब बाइबल आगे कहती है 17 अध्याय का 12 वचन में, उसने उत्तर दिता हाँ, जो एलिया ठीक आਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। एलिया तो आ चुका। कहां तुम जंगल में क्या देखने गए थे? इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, मां के पेट से जो पैदा हुआ जॉन से बड़ा कोई नहीं। इतना बड़ा आदमी धरती में आके अपना काम करके गया, किसी को कानो कान खबर नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
आज ये 20वीं सदी में भी ऐसे ही हो रहा है। साक्षात प्रभु के पास से एक आदमी आकर अपने वचन को पूरा करके गया, अभी तक लोगों को पता ही नहीं। धन्यवाद हो, आज इस पंडाल में बैठे हुए आपको मालूम हो गया कि नबी का संदेश क्या है। हालेलुया। एक यथास्थित करने वाले को आपने पहचान लिया, और बाइबल उसके बारे में गवाही देती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर खड़ा हो गया और बाइबल उसके बारे में कहती है, तुम्हारे आगे एलिया की आत्मा आएगी और वो क्या करेगा, सब रास्ता को तैयार करेगा। और रास्ता बनाते बनाते उसने एक ऐसी प्रजा को तैयार किया जो कि प्रभु यीशु मसीह आए और वे तैयार पाए जाए, क्योंकि वो यहोवा के लिए रास्ता बनाने आया था। और यूहन्ना रास्ता बनाते बनाते चला गया, पीछे लोगों को समझ में आया परमेश्वर का राज्य निकट है, परंतु वो द्वार पर ही खड़ा है। यूहन्ना बोला वो तुम्हारे बीच में ही है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो खड़ा है यहां पर। और जब यीशु पानी में उतर कर आया, बोला हे प्रभु, मैं आपके पास से बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु ने कहा हम दोनों मिलकर व्यवस्था को पूरा करेंगे, और ये बात किसी को मालूम नहीं। फिर यूहन्ना दोबारा उसको देखा और अपने चेलों को कहा उसके पीछे जाओ, ये परमेश्वर का मेमना है, ये जगत का पाप उठा ले जाने वाला है, ये दुल्हा है, तुम उसके दुल्हन हो, मैं दूल्हे का मित्र है, वो बड़े मैं घटूं। आज घटना तो किसको आता नहीं, सबको बड़ा ही बनना है, लेकिन जो खुदा की तरफ से आता है वो कहता है समय का वक्त में जो आने वाला है वो आ गया, अब वो बड़े मैं घटूं। उसके बाद 2000 साल में कभी भी ये बात बोला नहीं गया, वो बड़े मैं घटूं, कभी नहीं बोला गया। उसके बाद एक आदमी ने बोला, वो 20वीं सदी का नबी ने बोला, क्या बोला पता है? जब 1963 में बादल आई थी तो नबी ने क्या बोला, अब वो आ गया, मैं जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। ये शब्द को 2000 साल में किसी ने नहीं इस्तेमाल किया, केवल नबी ने जब उसने बादल को देखा बोला वो आ गया, मैं जा रहा हूं। क्योंकि कोई भी युग में दो आदमी साथ में काम नहीं करते, एक आया तो दूसरे को जाना है। यीशु आया तो जॉन को जाना है। हालेलुया। एलिया जा रहा है तो एलीशा को सीन में आना है। कभी भी प्रभु दो व्यक्तियों के साथ में डील नहीं किया, हमेशा वो एक आदमी के साथ ही काम करता रहा। लेकिन वो एक आदमी प्रभु के हाथ में बहुत भारी पड़ जाता है, 400 नबी जेजेबेल के हाथ में। वो 400 के लिए एक काफी है, क्योंकि खुदावन हमेशा एक के साथ काम करता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा वो बड़े मैं घटूं, और वैसे नबी ने कहा अब वो बड़े मैं घटूं, और वहां से नबी घटता चला गया। प्रभु अपने कलीसिया में अपने आप को जाहिर करता चला गया उन प्रकाशनों के द्वारा जो आने वाले समयों के लिए बहुत बड़ी बेदारी बन चुकी थी। और हमने देखा आज हम भी उसी बेदारी के अंदर है। बोलो हालेलुया। किसी ने कह दिया कि भाई शेखर मैसेज में नहीं है, मैं बोला बिल्कुल सही बोला, मैं मैसेज में नहीं है, मैसेज मेरे अंदर है। अरे ये कैसे हो सकता? यही होता है, यही होता है। हालेलुया। ये कैसे हो सकता? मैं संदेश में नहीं, संदेश मुझ में है। बिल्कुल मैंने सही कहा, क्योंकि जो कहते हैं संदेश में है उनकी दशा क्या है? जो कहते हैं संदेश में है उनकी दशा क्या है? वो एक है, एक मन के हैं, एक विचार के हैं। क्या उनमें वो दैवी के प्रेम पाई जाती है? फिर मैं कैसे कहूं कि मैं संदेश में हूं? क्योंकि जो संदेश में है वो नहीं जताते कि वो संदेश में है, उनका गुण नहीं बताता वो संदेश में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वो मुझे पूछे कि हाँ भाई संदेश में है, प्रेज द लॉर्ड, संदेश में है, अच्छा आप थंडर वाले हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप संदेश में हैं, आप खुदा वाले हैं क्या? यही तो गड़बड़ होती है। अगर मैं बोलूं मैं संदेश में है तो कौन सा संदेश में है, सवाल उठता है। अगर मैं ये कहूं संदेश में नहीं, संदेश मुझ में है, तो सही जवाब है, क्योंकि संदेश एक ही है।
सातवां दूत ने दिया हुआ एक ही आवाज है। अगर हम कहे संदेश को गिनते जाए, टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में भटते चली गई। आज हमें यथास्थित होना है। मैं जानता हूं, वैसे तो बचपन से संदेश का सुना हुआ हूं। जब मैं 10-12 साल का था तो मेरा पास्टर ने 7 मोहरों का संदेश प्रचार किया। जब मेरा बपतिस्मा हुआ 1982 में, 1982 के अंदर जब मेरा बपतिस्मा हुआ, मैं चर्चे सुना, कलीसिया काल, 7 मोहर, ये नबी है, ये सब संदेश सुनकर ही बपतिस्मा लिया। उस दिनों से मैंने देखा हवाओं के ऊपर हवाएं आते चली गई। विंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स को मैंने देखा। 80 के दरमियान एक नई संदेश चली आ गई। मोहर खुला है, मोहर नहीं खुला है। 90 के दरमियान 7 गर्जन की संदेश चली आ गई। अब यही लोग रैप्चर में जाएंगे। ये अभी पास्टर को नहीं मानते, ये पाइपल मिनिस्ट्री को नहीं मानते, ये कहते हैं रैप्चर हो गया है, हम जहाज के अंदर आ गए हैं। 90 में आई थी, 96 के दरमियान। उसके बाद में 20वीं सदी के अंदर मिलेनियम आ गया। मिलेनियम, प्रभु का राज्य शुरू हो गया। 1000 राज्य के अंदर हम लोग आ गए हैं। अब मिलेनियम का संदेश है। कहां मिलेनियम शुरू हो गई? क्या मिलेनियम के अंदर ये खून खराबा होगा? नहीं। क्या मिलेनियम के अखबार में जो पढ़ते हैं बलात्कार, ये खून, ये लब, लूटमार, ये मिलेनियम में होने वाला है? बाइबल कहता है मेरा प्रभु यहां राज्य करेगा, सारी पृथ्वी में शांति रहेगी। पर ये मिलेनियम वाले कहते हैं कि मिलेनियम शुरू हो गया। अरे आपके संदेश में, यहोवा विटनेस वाले के संदेश में कोई फर्क नहीं। यहोवा विटनेस वाला भी यही मानता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 में 1000 साल शुरू हो गया, ये तो वो भी मानते हैं। फर्क इतना है कि तुम 1963 से शुरू हुआ बोलते हैं, और तुम्हारे से तो ज्यादा प्रकाशन उसके पास है, 1914 में शुरू हो गया बोलता है। किसकी टीचिंग के साथ अपने आप को मिलाओगे तुम? और उसके बाद में आ गया 63 में प्रभु आ गया। अभी प्रभु बोझ बंद, बपतिस्मा बंद, प्रचार बंद। 63 में प्रभु आ चुका। अभी घर में बैठ के कैसेट सुनो, ये 21वां सदी में आ गया। अभी चर्च मत जाओ, टेप लो, घर में बैठो, क्योंकि नबी ने बोला कैसेट सुनो, कैसेट सुनो। अरे नबी ने बोला अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो कैसेट सुनो। यस, आमीन। क्या बोला? तुम्हें कोई समझ नहीं आए तो कैसेट सुनो। चर्च छोड़ के घर में बैठ के कैसेट सुनने के लिए नबी ने नहीं बोला। yes. आप मेरे साथ हैं? आमीन। फिर अगर मैं बोलूं मैं संदेश में हूं तो लोग यही पूछते तो मिलेनियम वाला है तो कौन है संदेश में? क्योंकि संदेश में बहुत बंटवारे हो गए। एक ही पेड़ में बहुत फल लग चुके हैं संदेश में। yes. 7वीं खड़ी का संदेश। पर परमेश्वर ने क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रिस्टोरेशन का काम नहीं किया, वो प्रिपरेशन का काम किया। अब देखो, रिस्टोरेशन, प्रिपरेशन, ये 2 शब्द इंग्लिश का है। एक है प्रिपेयर। इसाया 40:3 में लिखा है जब वो आएगा वो रास्ता को प्रिपेयर करेगा। yes. और फिर मत्ती 17 में प्रभु बोलता है जब वो आएगा तो रिपेयर करेगा। वो क्या करेगा? पहला वाला क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, बनाएगा। दूसरा वाला क्या करेगा? रिपेयर करेगा। जो बिगड़ा था उसको यथास्थित करेगा। वो हमारे 20वीं सदी का नबी ने किया, रिपेयर किया, उसने प्रिपेयर नहीं किया। प्रिपेयर जॉन द बैप्टिस्ट ने किया। एक ही शब्द है, हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में एक शब्द है KNOW, क्या बोलते हैं उसको? नो। नो मतलब जानना। और एक वर्ड है NO। NO भी नो है, KNOW भी नो है। सो विश्वासी कहता है KNOW, नो गॉड, और नास्तिक कहता है NO, नो गॉड। सुनने के लिए दोनों भी सिमिलरिटी है, लेकिन मीनिंग बहुत भारी है उसमें। एक शब्द के मोड़ने से पूरी मीनिंग चेंज हो जाता है। नो, NO, नो,
खुदा नहीं नास्तिक कहता है, और KNOW नो खुदा है आस्तिक कहता है। स्वास्तिक और नास्तिक के शब्द में थोड़ी सी फर्क है। अगर आप नहीं पहचानोगे तो आस्तिक का नास्तिक बन जाएंगे और नास्तिक का आस्तिक बन जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आमेन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने पेंतिकोस्त का दिन इन झाड़ को अपने फलों से भर दिया। अभी आत्मा का फल क्या होता है? गलती का रास 5:22 में लिखा है, प्रेम, धीरज, भक्ति, भाईचारे के प्रति, है नहीं? ये सारे आत्मा के फल हैं। और ये आत्मा का फल प्रभु ने पहली कलीसिया पेंतिकोस्त का दिन भर दिया। अब प्रभु ने फिर से एक पेड़ लगाया। पुराना नियम को प्रभु बोला, मैंने अच्छी दाखलता लगाया, तू कड़वा फल क्यों दिया? इसीलिए प्रभु ने वो पेड़ को काट कर दोबारा एक अच्छा पेड़ लगाया प्रभु ने। और ये पेड़ के अंदर फिर से वो 9 वरदान दिखाई देने लगी। आमेन। क्या उनके अंदर क्वालिटी थी? पहला कलीसिया प्रेरित 2 अध्याय 42 से पढ़ोगे 47 तक, देखिए पहली कलीसिया का फल कितना बढ़िया था। कोई पढ़ ले अपनी भाषा में। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ। आपको समझ रहे हैं भाई क्या पढ़ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या? आमेन। अच्छा, फिर 46 में 45 में ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਔਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। हालेलुया। ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। क्या होके? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ लगातार ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ आगे। ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। सिंगलनेस ऑफ माइंड, एक मन के थे लोग, एक विचार के लोग थे। ये पहली कलीसिया। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ जब स्तुति प्रभु ने ਕਰਦੇ ਸਨ। पेड़ लगाया, वो पेड़ अच्छा फल का लगाया। वो पेड़ के अंदर इतनी सारी क्वालिटी थी। वो एक मन के थे, एक विचार के थे। कोई अपनी संपत्ति अपना ना कहता था, परंतु जिसकी जरूरत पड़ती थी उनके साथ वो बांट दिया करते थे। वे लोग लगातार भवन में जाते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। आगे ਹਾਂਜੀ 47। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते थे और हैविंग फेवर विथ ऑल पीपल, आमेन। सबके साथ अच्छा स्वभाव रखते थे। आमेन। अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण, अच्छी बातें सबके साथ करते थे। हम बोलते हैं वो मीटिंग में मत जाना, ये कन्वेंशन में मत जाना। पहली चर्च ऐसी नहीं बोलती थी। सबके साथ अच्छे रहते थे वो लोग, स्वभाव सबके साथ मेल मिलाप का था। एंड द लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली सच एज शुड बी सेव्ड। और प्रतिदिन प्रभु कलीसिया में लोगों को लाता था। और याद रखना, यह सेंटेंस बहुत कड़वा लगेगा आपको। बाइबल बोलती है जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु कलीसिया में लाता था। पिछले दिनों में मेरी एक डिबेट हुई और वो डिबेट में मैंने कहा कि जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको कलीसिया में लाता था। वो पास्टर ने बोला, अरे ऐसे कैसे, कलीसिया के बिना उद्धार कैसे पा सकते, फिर क्या कलीसिया बंद करना है? नहीं, हम नो उद्धार नहीं पाए वो को जब कलीसिया में लाते हैं तभी कलीसिया में समस्या आती है। लेकिन पहली कलीसिया ऐसी नहीं थी। उद्धार पाने वाले को प्रभु कलीसिया में प्रतिदिन लाता था। बोलो हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया बड़ा करने के लिए सबको लेकर के जमा कर देते हैं। लेकिन पहली कलीसिया ऐसी नहीं थी। उद्धार पाने वालों को ही प्रभु कलीसिया में लाता था, क्योंकि उद्धार पाने वाला कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। जिनको प्रभु बचाया उनको प्रभु चर्च में लाता था। आमीन। हम लोग सोचते हैं चर्च में आने के बाद लोग बचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता।
बाइबल जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको चर्च में लेके आता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कल भी मैंने ये बात बताई थी। अभी एक दिन पहले मेरे को फोन आया था, बोला पास्टर जी हम परेशान हैं, हमने एंड टाइम मैसेज में आए सांप्रदायिक छोड़कर, और यहां आने के बाद हमने अपने पास्टर को बहुत मदद किया, हमने यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया, बहुत जी जान लगाकर हम चल रहे थे, लेकिन हमारे पास्टर ने क्या किया अभी पता है आपको? उसकी बेटी को नर्सिंग पढ़ना था, लेकिन वो पास्टर ने पैसा नहीं होने के वजह से एक संस्था वाले से बात किया। संस्था वाले बोला आपका बेटी अगर हमारे चर्च में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगी तो हम उसको फ्री में नर्सिंग पढ़ाएंगे। और वो पास्टर ने अपनी बेटी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देकर नर्सिंग को भेज दिया। 4 साल के बाद बेटी नर्सिंग करके आई। सारा कलीसिया को मालूम हो गया कि अपनी बेटी को दोबारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया है। फिर उन्होंने पास्टर को पूछा पहला हमारा बपतिस्मा भी पिता पुत्र से हुआ था ना, फिर हमको क्यों यीशु का नाम में दिलाया? क्यों हमको यीशु के नाम में दिलाया? मतलब पास्टर को लगा कि मेरे को पैसे की जरूरत है, संस्था मुफ्त में करती तो विश्वासी लोग बोल रहे हैं अगर हमें बोला होता तो हम पैसे इकट्ठे करके आपको देते थे। विश्वास बदलने की तो जरूरत नहीं पड़ती थी तुम्हें, हम पैसे जमा करके देते थे आपके बेटी को पढ़ाने के लिए। कहने का मतलब ये हर कोई अपनी संपत्ति अपना नहीं समझता था, ये पहली कलीसिया के विचार थी। लेकिन आज हर कोई अपना 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 मैं कॉमन जो चीज थी वो निकल के चली गई। तो क्या हो गया? आज का कलीसिया जो प्रभु ने लगाया हुआ था वो कलीसिया बिखर गई। The restoration of bridal tree, इस मैसेज में प्रॉफिट कहता है 4 messengers of death killed the tree, 4 मरण का दूत ने उस झाड़ को खा गया। 4 messengers of life restored the tree, 4 जीवन के संदेश वक्ताओं ने उसी पेड़ को वापस रिस्टोर किया। 4 कीड़ों ने उसको खा गया जो मरण के दूत थे। For God said I will restore it. He is going to restore it how? प्रॉफिट खोलता है he is going to restore it how? By 4 death messenger killed it, then 4 life messengers will restore it. Hallelujah. कैसे मैं यथास्थित करूंगा? उन 4 कीड़ों ने जो खा गया, उन 4 घोड़ों ने जो खा गया, मैं इस 4 देव जीवन देने वालों के द्वारा फिर से उसको उभार के लेकर आऊंगा। बोलो हालेलुया। तो ये 4 कलीसिया को खाने वाले प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में ये 4 घोड़े आते हैं। इन्हीं को नबी बोलता है ये कलीसिया को खाने के लिए बर्बाद करने के लिए आई है। जो पहला घोड़ा आया वो सफेद रंग का था, और ये सफेद रंग का घोड़े ने क्या किया? कलीसिया के अंदर ऐसी झूठी शिक्षणों को लेकर आया कि वो अपने आप को मसीह दर्शाने लगा। श्वेत घोड़े में आया, लोग सोचे कि बस ही है, और प्रेम से इसने झूठी बीज को बो के चला गया। ये पहला घोड़ा है, पहला जंतु है जिसके बारे में नबी ने बोला 4 मरण का जंतु। इसमें से जो बच गए तो यही घोड़े बदलकर लाल घोड़े में आ गया और लोगों को कत्ल करने लगा। अब इसके हाथ में तलवार मिल गए, अब ये जो नहीं मानेगा उसके गर्दन काटने लगा। पहले वाले ने क्या किया? वचन में गुमराहट किया। दूसरे वाले ने तलवार ही लेकर आया, नहीं मानो तो घात किए जाओगे। ये दूसरा जंतु आ गई। कलीसिया दिन ब दिन खत्म होने लगी। पहली सदी में इफिसुस की कलीसिया को अब देखिए क्या कलीसिया उभरने लगी। और प्रकाशित वाक्य में पहली कलीसिया को प्रभु क्या करता है? 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या हो रहा है? मौत आके सामने खड़ी है, लाल घोड़े पे तलवार आया है, इनका प्रेम घटता चला गया। जो पहली कलीसिया में प्रेम थी, कोई अपना अपना ना कहता था, लेकिन अभी यहां पर लुचपन आ गई, अभी तलवार का डर आ गया, मौत के भय आ गए। पहला कलीसिया में पौल खड़े होकर चिल्लाता था यहूदा गोत्र का सिंह के समान। पतरस जो भाग रहा था मरने को डर के, सिपाही आ रहे थे,
प्रभु यीशु मसीह सामने से चलता हुआ उसको दिखाई दिया। बोला प्रभु आप किधर जा रहे? प्रभु ने बोला पतरस तू किधर भाग रहा है? बोले पतरस देख सिपाही आए हैं, मेरे को पकड़ने के लिए, घात करने के लिए आए हैं। तो ये बात बोलकर प्रभु और आगे बढ़ा। तब पतरस ने बोला प्रभु आप किधर जा रहे हैं? बोले मरने के लिए जा रहा हूं। पतरस बोला नहीं आप यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। और वो जाके सिपाहियों को बोला लो सीधे क्रूस पे मत मारो, मैं लायक नहीं मेरे प्रभु के लिए, मुझे उल्टे लाट को क्रूस पर, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। जो आदमी मौत को डर के भाग रहा था, यीशु से मुलाकात करने के बाद वो बोला आपने मेरे लिए जीवन दिया, अभी मैं आपके लिए जीवन देने को जा रहा हूं। आमीन। यही तो है मसीह का प्रेम कि आज उसने आपके लिए सब कुछ किया, आज वो आपके लिए खड़ा है। आप क्या करेंगे उसके लिए? ये गवाही पहली कलीसिया में थी, लेकिन दूसरी कलीसिया में प्रभु बोलता है तेरा पहला सा प्यार कम हो गया। पहला पहला प्यार बहुत अच्छा रहता है। नई नई शादी हुई, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं लोग, हाथ में हाथ डाल के पकड़ पकड़ के चला, लगता है देखने से अभी अभी शादी हुई रहेगी। फिर वो चलने के टाइम वो लड़की ऐसी ऐसी करेगी, लड़का बिल्कुल प्यार से हाथ दे के लेगा, जैसा उसका बाप ने उसको चलने ही नहीं सिखाया। ये पहली बार उसको चलने सिखा रहा। इतना प्यार, पहला पहला प्यार। एक बच्चा हो गया, तू बाद में आ, मैं चर्च को जाता हूं, मेरे पीछे। दो बच्चा हो गया, तू घर में बैठ, मैं जाके आता हूं। प्यार क्या हो गया? घट गया। नया नया प्यार, क्या बाप रे। वो लड़की के पास से चिट्ठी आई तो खड्डे के नीचे बैठ के पढ़ता है चिट्ठी। वो पहला बाइबल पढ़ता था ऐसा, अभी चिट्ठी प्रेम पत्र पढ़ने लगा। वो प्यार घट गया, यह प्यार बढ़ने लगा। प्रभु कहता है पहला पहला, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कलीसिया से कहता है। आज कलीसिया की दशा देखो। तीसरा जंतु आया, काला घोड़ा, इसने कलीसिया के अंदर व्यापार कोई लेके आ गया, तराजू लेकर आया, चर्च में बैठ गया। अभी पास्टर जो आता है गाना गा के बोलता है मेरा घड़ी 50,000 का है, लेकिन 1 लाख में जो लेगा वो पैसा मैं दान अर्पण दूंगा। अभी स्टेज में घड़ी का नीलाव हो रहा है, 2 लाख। और जो लेने वाला मूर्ख 50,000 का घड़ी को 2 लाख रुपए लेके जाता है। क्या तो सिंगर का घड़ी लिया मैंने, क्या काम का वो घड़ी। चर्च में नीलाव शुरू हो गया। अब चर्च में हम लोग अभी दान अर्पण लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो, पैसा नहीं तो सोना दो, सोना नहीं तो चेक दो, चेक भी नहीं खुद को डाल दो दान पेटी में। पैसा मांगने का तरीका देखो। एक मीटिंग में तो मैंने सुना हाजी आप लोग दान भरपूर देना। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। उस दिन यीशु मसीह घर में गया था और उसका छत खोलकर रास्ता नहीं था, ऊपर से एक आदमी को खाट में नीचे डाले और वो चंगा होकर चल के गया। वो तो चंगा होके गया, लेकिन जिसका छत खुला उसका तो नुकसान हुआ ना। तुम तो आए कन्वेंशन में, खाना खा के गए, लेकिन जिसने कन्वेंशन लगाया उसका तो नुकसान हुआ है ना। इसके लिए थोड़ा पेट में दान दादा डाल दो, कुछ भी नहीं तो खुद को डाल दो। उसके ऊपर ऊपर भविष्यद्वक्ता लोगों का भविष्यवाणी भी शुरू हो गया। इधर 2 आदमी हैं जो 1 लाख देने को देता है। प्रभु ने मुझे अभी अभी बताया, कोई भी उठा नहीं। फिर बाद में बोला ठीक है, अगर आपको डर लगता है सबके सामने आने के लिए, आप स्टेज के पीछे आके दे सकते हैं। कौन आता स्टेज के पीछे? अजी देने को होता तो सबके सामने आके देगा ना, नाम भी पड़ेगा। स्टेज के पीछे कौन आएगा? झूठी भविष्यवाणी हुई, इसीलिए छिपने का रास्ता ढूंढता है। प्रभु ने मुझे बताया अभी इधर बहन लोग हैं, 4 लोगों के सर में दर्द है, उधर 8 खड़े हो गए। कितने खड़े हो गए? 8। फिर बाद में बोला नहीं नहीं प्रभु ने मुझे बताया 8 लोग हैं। जी पहले प्रभु ने झूठ बोल दिया तेरे को।
ये सब कमाने का धंधा इस प्रकार से चल रहा है। आप मेरे साथ हैं? आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भाई हमें तो सच बताने में मजा आता है। आमेन। सच बताने में आपको सच सुनने को मजा आता है कि नहीं? आमेन। हाँ? हमें किसी का डर किधर है? मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि ये मेरी आखिरी कन्वेंशन होगी। अगला साल सतकोहा वाले बुलाए ना बुलाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बोलना है वो तो बोल के जाना है हमको, क्योंकि अगला साल कन्वेंशन आने के पहले अगर प्रभु आ गया तो जो सच बोले वो टिका रहेगा वहां पर। आमेन। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, चौथा जंतु आ गया जो पीला रंग का था। ये सब प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में आप देख सकते हैं। अब ये पीला रंग कर मिलावट को लेकर आ गया। मिलावट यानी का मतलब पहला जो दौड़ा लाल घोड़ा, दूसरा जो दौड़ा सफेद और लाल और काला घोड़ा, ये तीनों रंग को मिलाएंगे तो आपको फीका रंग मिलता है। आपकी बार 4 घोड़े साथ में दौड़ रहे हैं और नबी कहता है यही हमारा युग है, पीला घोड़े का युग है। पता ही नहीं आदमी रंग कब बदल जाएगा। संदेश तो ऐसा बदलते जैसे हम लोग कपड़े बदलते रोज। आज बंदा इधर दिखा, कल वो ग्रुप में दिखा, परसों वो ग्रुप में दिखा। ऐसे कपड़े बदलते जैसे हम लोग क्या शिक्षणों को बदल रहे हैं। कोई स्थायी हमारे पास में ठिकाना है ही नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये चौथा आकर कलर को बदल कर, इसका नाम है मरण। और यकीन करो या ना करो, इसके पीछे अधोलोक चल रही है। मतलब ये घोड़ा जिसको मारेगा उसको सीधे अधोलोक में जाया है। आपको मालूम है, यह सबसे बड़ी हकीकत है। कोई युद्ध में उतने लोग नहीं मरे। पहला विश्व युद्ध में उतना नहीं, दूसरा विश्व युद्ध में उतना नहीं जितना कोरोना में मरे लोग। बोलो आमीन। आमेन। देश बंद हो गया, एक जंतु कीड़ा आया, पूरा दुनिया को ठप कर दिया उसने। साइंटिस्ट लोग अभी तक मौत को गिन रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका नाम था अधोलोक। ये पीला घोड़ा जा रहा है आगे, इसके पीछे अभी पहला कोरोना गया, अभी दूसरा कोरोना भी इसके पीछे पीछे आने वाला है। ये वो समय है जिस समय में हम धरती पे जी रहे हैं। इसने मिलावट का खाना ले आया, हर जगह में मिलावट, दूध में मिलावट, राशन में मिलावट, दवा में मिलावट, क्या क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है। दूध की पैकेट केमिकल से बन के दूध की पैकेट बन रही है। क्या मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। पनीर पकड़ा गया, अभी केमिकल से पनीर बनाया जा रहा है। अजी कितने लाखों लोग वो रबड़ का पनीर खा गए। चाइना ने अभी प्लास्टिक का चावल बना के बेच दिया है। अभी प्लास्टिक की शक्कर भी बन के आ गई है। क्या नई नकली हो रही है। ये पीला घोड़े का काम है। याद रखो, बाइबल ने पहले ही बता दिया मिलावट का जमाना आने वाला है। ये मिलावट खाली राशन में नहीं, प्रभु के वचन में भी मिलावट करने वाले लोग आ गए। दूसरा कोरिन्थियन 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अब वचन में भी मिलावट होने लगी, परंतु हम प्रभु को उपस्थित जानकर मसीह में सत्य बोलते हैं, कोई मिलावट नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये 4 जंतु ने कलीसिया को खा गया। अब नबी बोलता है, फिर प्रभु ने 4 मैसेंजर को, संदेश वक्ता को भेज दिया, जिन्होंने कलीसिया को फिर से उभर के ऊपर लेकर आया। इसमें से पहला मैसेंजर था मार्टिन लूथर। इसने देखा कि कलीसिया मरण में जा रहा है, वचन के खिलाफ में काम हो रहा है। 95 थीसिस बनाकर उसने जाकर कैथोलिक चर्च में ठोक दी और बोला, जो भी चर्च में जाएगा मुझे इसका जवाब दो। और लोग आके वो पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि पोप मेरा पाप को कैसे क्षमा कर सकता है। बच्चे का बपतिस्मा बाइबल में कहां लिखा हुआ है? नवीना पढ़ने का बाइबल में कहां लिखा हुआ है? मरे हुए मुर्दों को स्वर्ग में भेजने का बाइबल में कहां लिखा हुआ है? उसने सारे पढ़ के लगा दिए और लोगों को बोला इसका जवाब दो। और फिर जब चर्च के अंदर पहला संदेश वक्ता जीवन की बातें लेकर आया लोगों के सामने, क्योंकि कलीसिया मरण में उतर गई थी। नबी ने कहा, पहला 4 जंतु ने कलीसिया में मरण लाया, बाद में 4 व्यक्तियों ने कलीसिया के अंदर जीवन को लेकर आया। हालेलुया।
अब यहां से लोग बच गए, थोड़े लोग बाहर निकले। अंदर वालों ने बोला ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्टेंट हैं। अब ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट का संबंध नहीं, अब मसीह धर्म के अंदर दो मत हो गया। पहले एक ही मसीही कहलाते थे, अभी मसीही कहलाने वालों में भाई तुम प्रोटेस्टेंट है या कैथलिक है, दो मत आ गई। अब आगे हम जाएंगे, जो लूथर ने छोड़ा वहां से वेस्ली ने कंटिन्यू किया, और वेस्ली ने शुद्धिकरण को लेकर आ, अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए लेकर आ। यह वेस्ली लगभग 4000 किलोमीटर घोड़े पे जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। कलीसिया ने निकाल दिया, वो पेड़ के तले खड़े रह के प्रचार करने लगा। वो बोला कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे संस्था नहीं चाहिए प्रचार करने के लिए। और ये जॉन वेस्ली ने लोगों के जीवन में शुद्धिकरण का संदेश, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को ठीक करो, अपने जीवन को समर्पित करो, अपने जीवन को प्रभु को भावता हुआ पात्र बनाओ, एक संदेश था जिसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। ये दूसरा जंतु ने, या जंतु नहीं, दूसरा मैसेंजर ने वो दूसरा जंतु के काम को जय पाया। दूसरा जंतु कलीसिया में मरण को लेकर आया, दूसरा मैसेंजर कलीसिया में और अधिक जीवन को लेकर आया, पवित्रता को लेकर आया। और उसके बाद में तीसरा मैसेंजर आता है, और तीसरा मैसेंजर जब आया, ये पेंटिकोस्टल रिवाइवल थी जो अजूजा स्ट्रीट में अमेरिका में शुरुआत हुई, इंग्लैंड में शुरुआत हुई। पूरी दुनिया को आग लगा दिया इन्होंने। यह तीसरा संदेश वक्त था, और यह पेंटिकोस्टल जब बात ऐसी फैल गई जैसे आग फैलती है। यह वो समय था जो लूथर के जीवन में थोड़ी बहुत धार्मिकता पाई थी, वेस्ली के जीवन में वो शुद्धिकरण कर लिया, और पेंटिकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा अंदर आ गया। हालेलुया। प्रभु अपने आत्मा तुम में डालने के पहले तुम्हारे बर्तन को धोना चाहता है, और यही बपतिस्मा है। हालेलुया। गंदा बर्तन के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा नहीं डालता, वो बर्तन को प्रभु पहले धोकर शुद्ध करता है, फिर वो अपने आत्मा डालता है, क्योंकि वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। अब ये तीसरा मैसेंजर ने कलीसिया के अंदर जान डाल दी। लोगों ने अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के वरदाने इनके जीवन में होने लगी। बिल्कुल पहली कलीसिया जैसी थी उसी के रूप में अब कलीसिया बनते चली जा रही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये तीसरा मैसेंजर ने कलीसिया के अंदर और जान डाल दी। ये लोग अभी घरों घरों में झुंडों में बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिए। लोगों ने बोला ये क्या तरीका है, इनका मेथड अलग है। नाम पड़ा मेथडिस्ट। हमारे भी एक ब्रदर इधर पंजाब में है, बहुत अच्छा बात है। उन्होंने मेरे को सब कलीसिया का नाम बताया, उसका अर्थ बताया, अच्छा लगा सुनने के लिए। मेथडिस्ट नहीं है, वो महादुष्ट है। क्या है? CNI, क्राइस्ट नॉट इन। CNI का मतलब क्या है? क्राइस्ट नॉट, मसीह अंदर नहीं है। झूठ नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। सही है कि नहीं? कलीसिया के अंदर नहीं है, मसीह को कलीसिया के बाहर फेंक दिए हैं। वही है CNI। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, चौथा जीवन देने वाले के बारे में देखेंगे। यह था घड़ी का संदेश। आमेन। मार्टिन लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्टल रिवाइवल, और चौथा जीवन देने वाला भाई विलियम ब्रैनम आके सीन में खड़े हो गए। इसने क्या किया? जितना फल चर्च में से कीड़ों ने खाया था वो पूरा फल वापस चर्च के अंदर लेकर आ गया। मुर्दे जिंदा होने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। अरे जो पहला अल्फा कलीसिया करती थी वो सारे कामों को ओमेगा कलीसिया करके बताई। इन 4 वक्ताओं ने क्या किया? कलीसिया में जान डाल दी वापस। अब जैसे पहले की कलीसिया थी वैसे ये कलीसिया उभरने लगी। इन कलीसिया कालों के अंदर सेवा जो 5 प्रकार की प्रभु ने दी थी वो गायब हो गई थी, लेकिन ये आखिरी दूत ने क्या किया? उन 5 प्रकार की सेवा को कलीसिया में लेकर आया। बोला कि आप में अपोस्टल होना है, आप में प्रेरित होना है, आप में भविष्यद्वक्ता होना है। ये 5 प्रकार की सेवा कलीसिया को सिद्ध करती है। इफिसियंस 4:12 के अंदर 5-fold मिनिस्ट्री को लेकर आ गया। अभी इसी संदेश के अंदर आपको मालूम है 5-fold मिनिस्ट्री को नाकारना शुरू हो चुका है।
लेकिन नबी ने इस बात को जोड़ दिया, बोले कि ये पांचों एक साथ आना चाहिए, क्योंकि कलीसिया को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने इनको लेकर आया है। रिस्टोरेशन थ्रू एलाइजा। मलाकी 4:5 में क्या पढ़ते? एलिया आएगा, सब बातों को यथास्थित करेगा, वो तुम्हें फिर से पिताओं की तरफ लेकर चला जाएगा। और नबी का काम क्या था? आपको बाइबल के विश्वासी पिताओं के पास में लेकर खड़ा कर दिया। पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, क्योंकि जब रोमन कैथोलिक चर्च आई, ये यीशु के नाम का बपतिस्मा गायब हो गई। उसके बाद कोई भी चर्च इस बपतिस्मा को नहीं जानते थे, लेकिन चौथा जीवन देने वाला आखिर कलीसिया के अंदर फिर से यीशु का नाम का बपतिस्मा लेकर आया। और वही बपतिस्मा आज मैं भी लिया हूं, वही बपतिस्मा आप भी लिए हैं। हम लोग यथास्थित होकर ओरिजिनल डॉक्ट्रिन के अंदर चले आ गए। इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन। आमेन। जो नबी के द्वारा हमको रिस्टोर कर दिया गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो नबी मलाकी 4, 5 और 6 के अंदर लिखा है, इससे पहले कि भयानक दिन आए, मतलब ये संसार में बुरे दिन आने के पहले प्रभु अपने कलीसिया को यथास्थित करेगा। और मैं समझता हूं आज वो टाइम आ चुका है। प्रभु तमाम मैसेज वालों को एक करने जा रहा है, क्योंकि रैप्चर में हम सब एक मन होने के बाद ही जाने वाले हैं। अलग अलग मन नहीं लेके जा सकते आप। पहला यूहन्ना आया, उसने पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर दिया। लूक 1:17 के अंदर लिखा है, उसने मलाकी का आधा काम किया, आधा काम बचा रहा। वो बोला मेरा दूसरा व्यक्ति जो आएगा वो करेगा। इसलिए यूहन्ना को पूछा, तू एलिया है? उसने बोला नहीं। क्यों नहीं? अगर वो बोलता हाँ मैं एलिया है, इसका मतलब फिर बाद में कोई एलिया आने वाला। इसलिए उसने बोला नहीं, मैं एलिया नहीं हूं, क्योंकि एलिया की एक सेवा और बाकी है। मैं उस सेवा को करने नहीं आया, मैं खाली इसाया 40वां अध्याय का सेवा करने को आया हूं। एक भाग करने आया हूं। केवल पिताओं का मन पुत्रों की तरफ फेरने आया हूं। पुत्रों का मन फेरने वाला वो मेरे बाद आने वाला एलिया है। और बाइबल स्पष्टता से उसको गवाही देती है। बाद में आने वाला एलिया कौन था? हमारे दिनों का 7वां कलीसिया का 7वां मैसेंजर, जो कि इन 4 लाइफ देने वालों का 4था मैसेंजर, जो लूक 17:30 का कयामत के पहले आने वाला मैसेंजर, जो मनुष्य को पुत्र के रूप में खड़ा होगा। मत्ती की किताब 11वां अध्याय में आने वाला रिस्टोरेशन, मत्ती 17वां अध्याय आने वाले रिस्टोरेशन, प्रकाशित वाक्य 3:14 में आने वाला 7वां कलीसिया का दूत, 19वां अध्याय के अंदर जॉन को उठाने वाला भविष्यद्वक्ता की आत्मा, ये सब यही आदमी है। आमेन, आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी बात समझ में आ रही है? आमेन। रिस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है, समय आ गया। रिस्टोरेशन किससे होता है? कहां से रिस्टोर करना है? यथास्थित का मतलब तुम्हारी पहली दशा में तुम्हें वापस ले आना, यही रिस्टोरेशन है। तो इस नबी ने क्या किया? आपको मरण से जीवन में लेके आया। आमेन। आप सब मरण के रास्ते में जा रहे थे, लेकिन आपको जीवन के रास्ते में मोड़ दिया। दूसरा रिस्टोरेशन इसने क्या किया? इसने रिस्टोरेशन किया, जो झूठी बात थी उसमें से आपको सच्चाई में लेकर आया। जो सांप्रदायिक ने झूठ बनाई दी, उसको आपको सच्चाई को सामने लेकर आया। फॉलो द ट्रूथ। यस, आमेन। सांप्रदायिक कहती थी वो सब काम खत्म हो गया, अभी वो पहले जमाने के लिए था। आज भी लोग ऐसे स्टेज में खड़े रहकर प्रचार करते हैं कि वो चिन्ह चमत्कार वो खाली अपोस्तल लोग के लिए थी, वो पहले युग में खत्म हो गई, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नबी ने बताया, कल आज युगानुयुग वो एक सा है। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो झूठ से सत्य में रिस्टोर किया। ये नबी ने क्या किया? आप जो बंधन में थे, आपको उसने आजाद दिलाया। आमेन। जो संप्रदायों में जकड़े हुए थे, तुमको उसने बाहर निकाला और दुल्हन के अंदर शामिल कर दिया। आज मैं आजाद हूं। आमेन। कोई मुझे कह नहीं सकता तुम ये प्रचार मत करो, तुम वो प्रचार मत करो, क्योंकि मैं किसी की रोटी नहीं खाता। ये नबी ने मुझे बताया, उसने मुझे इसमें से निकाल कर आजाद कर दिया। आज बहुत से लोग बंधन में बैठे हुए हैं। डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इस मैसेज में बंधन में बैठे हुए हैं।
पास्टर के बंधन में बैठे हुए हैं, लोगों के पास आजादी नहीं है, लेकिन यह नबी ने हमको बंधन से आजादी में लेकर आया। मैं आजाद हूं। आमेन। हालेलुया, 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 जोर से बोलो, हालेलुया, सब लोग बोलो, हालेलुया। ये नबी ने बोला जीना है तो आजादी से जियो। यस, हालेलुया। हालेलुया, किसी के बंदिश में जीने की जरूरत नहीं। जो खुदा ने मुझे बुलाया है वो खुदा मुझे संभालने की ताकत भी रखता है। आमेन। इसीलिए मैं जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। रिस्टोर उसने किससे किया? मेरा अविश्वास से मुझे विश्वास में बदल दिया। पहले मेरे पास इतना विश्वास नहीं थी, लेकिन यह संदेश में आने के बाद मैं परिपूर्ण विश्वास में चला गया है। आमेन। जो सांप्रदायिक को पास नहीं, वो विश्वास आज मेरे पास पाई जा रही है। इस नबी ने क्या किया? रीत और रिवाजों को निकाल कर हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में लेकर आया। आमेन। रीत और रिवाज को तोड़ दिया इसने। बोले कि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है, अब रीत रिवाज में मत जाना। बंधन से हमें निकाल दिया, रिस्टोर किया हमें। उसने हमें रिचुअल से निकालकर पावर के अंदर लेकर आया। उसने हमें हेड नॉलेज से लेकर रेवलेशन में लेके आया। आमेन। दिमागी तौर से चलने वाले लोग थे, प्रभु ने बोला दिमाग से मत चलो, प्रकाशन से चलो, आमेन। रेवलेशन से चलो। उसने मुझे रेवलेशन लेकर आया। आज मैं रेवलेशन से चलता हूं, लेकिन पहला मैं दिमाग से चलता था। बात आपकी समझ में आ रही है? आमेन। बस मैं बंद करने पर हूं। उसने मुझे निकोलियों की शिक्षण से पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर आया। अब मैं निकोलियों की शिक्षण नहीं मानता, अब मैं पवित्र आत्मा की शिक्षण में चला गया। उसने मुझे रिस्टोर किया, और उसने मुझे रिस्टोर किया चर्च वहां से निकालकर मुझे उसने ब्राइड में लेके आया। आमेन। मुझे उसने दुल्हन बनाया। नबी कहता है चर्च संकट काल में जाएगी, दुल्हन रैप्चर में जाएगी। आमेन। मैं जो चर्च में जाता था, आज प्रभु ने मुझे दुल्हन में लेकर आ गया। चर्च नहीं हूं मैं आज प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन हूं। आमेन। चर्च संकट काल में जाएगी। आपको मालूम है नोहा चर्च था जो बोट में बैठा था। आपको लगता है नोहा बच गया? क्या वो रैप्चर था? नहीं, वो ट्रिबुलेशन था, संकट काल था। रैप्चर किधर? नोहा बोट में जाने के पहले हानो गायब हो गया ना, वो रैप्चर था। सो कलीसिया संकट काल में एंटी क्राइस्ट के रूल में जाने के पहले मैं दुल्हन, आप दुल्हन उठा लिए जाने का भागी हो जाएंगे। ये काम नबी ने हमको लेकर आया। रिस्टोर करने वाले ने बोला मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, इसलिए तू दुल्हन है, मत डर, तेरा दूल्हा आ रहा है, तू तैयार हो जा। बहुत जल्द हम अपने दूल्हे को आसमान में देखने वाले हैं। हमारा रूपांतर होने वाला है। ये मरणहार शरीर अमरता को पहनने वाली है। मैं जो मरणहार शरीर के अंदर जा रहा था, अब अमरता के अंदर जाने वाला हूं। मैं मरने वाला नहीं, मैं जिंदा जाने वाला हूं। आमेन। आमेन। बहुत सी बार हम लोग जाते हैं सुसमाचार के लिए, बड़े बड़े चर्चों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं भाई हमको संदेश तो अच्छा लगा, हमको तो लगा कि ये सच्चाई है, हम चाहते हैं कि हम बपतिस्मा लें, हम चाहते हैं आपके साथ जुड़ जाएं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई मर गया तो मैयत कौन करेगा? मैं बोला मैं मरने का संदेश नहीं लाया, मैं जीते जी जाने वाला संदेश लाया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं रैप्चर का संदेश लाया तुम्हारे लिए। फिर तुम क्यों सोचते हो मैं मरूंगा तो कौन गाड़ेगा? अरे मैं बोला उसकी चिंता मत कर, अगर 1-2 दिन लेट भी हो जाए ना, म्युनिसिपालिटी वाला जबरदस्ती लेके जाएगा बॉडी को। यस। वो तेरे को घर में बॉडी रखने देगा ही नहीं। फिर वो नाम बोलेगा, अगर फर्नांडिस से डिसोजा है, तेरे को जलाएगा नहीं, वो मिट्टी में ही गाड़ेगा। यस। उनको मालूम है क्रिश्चियन लोग गाड़ते हैं करके। फिक्र मत कर, लेकिन तू तैयार हो जा, प्रभु आने वाला है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।